हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जहां पर आप मैथ्स पढ़ते हैं। तो बच्चे 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज करते हैं हम हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की टेबल का यूज आपकी अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 में। देन लेट्स स्टार्ट। तो देखो बच्चों, क्या है फर्स्ट सम। मैंने टेबल बना रखी है, हम इस टेबल का यूज करेंगे। आपके पास क्या है, साइन 60 cos 30 इवेल्युएट करना है, प्लस साइन 30 cos 60 साइन 30 साइन 60 है, पहले साइन 60 कितना है, √3/2 है ना। मल्टीप्लाई cos 30 कितना है, √3/2 है। आपने एक चीज नोटिस की, जो साइन 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू है, जो साइन 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू है ना। तो यहां से क्या आएगा, √3/2 मल्टीप्लाई √3। अब यहां से देखो, साइन 30 कितना है, 1/2 है। सेम जो 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, जो cos 60 की वैल्यू है, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो यहां से क्या आएगा, 1/2। क्लियर। तो ये कितना आ गया बच्चे, देखो √3 3 हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये तो 3 + 1/4/4 कैंसल, कितना आ गया 1। तो इवेल्युएट किया फर्स्ट सम, आंसर कितना आया 1। इजी है। सेकंड देखो, 2 टेंजेंट स्क्वायर। ठीक है। अब टेंजेंट स्क्वायर आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, जैसे ये होता है आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो टेंजेंट थीटा का स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बेटे, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो आए तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। तो यहां से देखो, टेंजेंट क्या है, ये 45 है। 45 पे कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस यहां से कितना आएगा, cos स्क्वायर 30 है, cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 क्या होता है, देखो √3/2 उसका स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से कितना आएगा, देखो स्क्वायर स्क्वायर है, ये कैंसिल, तो यहां से कितना आएगा 2 आपका आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इजी, है ना। ठीक है। इसी तरह से अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चे, देखो यहाँ से क्या है, cos 45 की वैल्यू आपकी टेबल में देखो क्या दे रखी है, 1/√2 दे रखी है। नेक्स्ट, अब आ गया सिकेंड। आप कहोगे यहाँ लिखी नहीं हुई, क्यों नहीं लिखी बच्चे, इसलिए नहीं लिखी क्योंकि सिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। जब हमारे पास कोस की वैल्यू है तो हम सिकेंड की अपने आप निकाल सकते हैं। तो क्या है, कोस 30, सॉरी सिकेंड 30 है, कोस 30 पे जाओ, √3/2 उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस, अब कोसिकेंट है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो कोसिकेंट 30 है, साइन 30 पे जाओ, 1/2 है, इसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, क्या आएगा 2/1। ठीक है। अब इसको सोल्व करो, यहां से सोल्व करोगे तो कितना आएगा, करो सोल्व, कितना आएगा 1/√2, एलसीएम ले लो √3, तो कितना आएगा 2 + 2√3 अपॉन √3। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 1/√2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड में 2 + 2√3। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका √3 डिवाइड में 2 + 2, या फिर 2 कॉमन ले लो तो कितना आएगा यहाँ से 2, √2 पहले था 2, तो ये कितना आएगा 1 + √3। अब इसको क्या लिख सकते हो, √3 डिवाइड में कितना आएगा 2, देखो 1/2 है और 1 ये है तो कितना आएगा 3/2, और साथ में आ जाएगा 1 + √3। ये आपका इवेल्युएशन हो गया, सम हो गया आपका। क्लियर। चलो अब और भी इसके नेक्स्ट पार्ट है वो भी करते हैं। ठीक है। तो बच्चे फोर्थ सम को इवेल्युएट करो। थर्ड सम हमने कर लिया था। देखो थर्ड सम में अगर आप इसको और वेरीफाई करना चाहते हो, इसको और एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो बच्चे, इसका रैशनलाइज कर सकते हो। 1 + √3 है तो आप क्या कर सकते हो, 1 - √3 से मल्टीप्लाई, 1 - √3 से डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। और भी इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब कर रहे हैं हम फोर्थ सम। फोर्थ देखो क्या है,
साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60, ठीक है। साइन 30 कितना होता है बच्चे, 1/2 होता है ना, प्लस टेंजेंट 45 1 होता है। कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 के लिए साइन 60 पे जाओ, क्या होता है, √3/2 होता है। अपोजिट कर दो, इसका उल्टा कर दो, 2/√3 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड करोगे यहाँ से, सिकेंड 30, सिकेंड 30 कोस 30 पे जाओ, √3/2 होता है। सिकेंड 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, प्लस कोस 60, कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस है, कोट 45 कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम ले लो, 2√3 एलसीएम आ गया आपका, है ना। यहाँ से क्या आएगा, √3 प्लस 2√3 माइनस का 2 नहीं, तो 2 4 आएगा, 2 2 जा, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर दो, फिर से यहाँ से क्या ले लो, 2√3 एलसीएम ले लो, 2√3 एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो √3 4 आएगा, प्लस कितना आएगा, √3 आएगा, प्लस 2√3 आएगा। अब ये तो हो गई कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना आएगा, ये 3√3 आएगा, माइनस का 4 आएगा, और ये कितना आएगा बच्चे, 3√3 आएगा, प्लस का 4 आएगा, है ना। ये भी ठीक है इवेल्युएशन में। अगर आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो क्या करो बच्चे, इसको रैशनलाइज कर दो। आप इसको रैशनलाइज कर दो, कितना आएगा, 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4 करो, यहाँ से क्या आएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई सेम से है, मीन्स आपके पास क्या लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना। क्या बनेगा, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, डिवाइड में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से a प्लस बी, a माइनस बी, मीन्स क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है आपके पास, ठीक है। इसको और एक्सप्लोर करो, इसको और खोल दो, कितना आएगा, 3 9 9 3 जा 27, तो यहाँ से कितना आएगा, प्लस का 16 माइनस का कितना आएगा, 2 12 12 2 जा 24, प्लस का 16 24 कितना आएगा, √3। इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से कितना आएगा, 3 देखो 9 9 3 जा कितना आ जाएगा, 27 माइनस का 16, ठीक है। तो और क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको करोगे तो क्या आएगा, 27 प्लस 16 कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको देखो 3, यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस कर दोगे इसको 13 और 43 माइनस का 24√3, डिवाइड में कितना आएगा बच्चे, 27 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 1 11, क्लियर। ये आपका फोर्थ सम आ गया, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ये है हमारे फर्स्ट सम का लास्ट पार्ट, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है आपके, क्या कहता है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45। सिंपल है, आपको टेबल से क्या करनी है, वैल्यू इवेल्युएट करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ओरली लर्न हो जाएंगे कि साइन 30 कितना है, साइन 60 कितना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 देखो 5 कितना है, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 पे जाओ 1/2 है, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 है, यहाँ से 4 सेकंड स्क्वायर 30, अब 30 कोस 30 पे जाओ, कितना है, √3/2 है, उल्टा कर दो, कितना आएगा, 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर, डिवाइड कितना है आपके पास, यहाँ से साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर, क्लियर। सिंपल है, सोल्व कर लो, कितना आएगा, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 1/4 5/4 प्लस 4 है 4, 2 का स्क्वायर 4 होएगा तो कितना आएगा, 16 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाय क्या आएगा, 1/4 प्लस कितना आएगा, √3/2 का स्क्वायर मीन्स 3/4, ठीक है। अब आगे इसको आप खुद सोल्व करोगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब तो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इसको माइनस सब्ट्रैक्ट जो इसका गिवन है वो करना है, ठीक है बच्चे। आपका फर्स्ट सम हुआ कंप्लीट, ओके।
है।